बॉयज एंड गर्ल्स, क्या हाल चाल है आप सबके। दिस इज अबू मुर्जा कैनी बैक विद द न्यू ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई को मिस भी कर रहे होंगे क्योंकि काफी देर से व्लॉग नहीं बन पा रहा था, थोड़ा बिजी था, इस वजह से व्लॉग नहीं था बन पा रहा। अब हमारा व्लॉग रेगुलर आया करेगा, ठीक है भाई, इन्फॉर्मेशन लेके आता रहेगा। तो आप सोच रहे होगे आज इन्फो किस बारे में है। आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन वीजा ट्रेंड के बारे में कि अब ऑस्ट्रेलियन वीजा का ट्रेंड क्या है, क्योंकि इनके चेंज होते रहते हैं। एक माह पहले कुछ होता है, उसके बाद कुछ होता है, क्योंकि ये साल जब से शुरू हुआ है तब से ही ये साल बुरा जा रहा है। क्योंकि बहुत से लोग ट्राई कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया आने की, बहुत से लोग अप्लाई कर रहे हैं लेकिन रिजेक्ट हो रहा है। अभी इसकी वजह इमिग्रेशन को ले लो या जीएसटी के ले लो, ठीक है। तो आज इस चीज पे बात करेंगे कि क्या ट्रेंड चल रहा है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत ही अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन होने वाली है, ठीक है, आपके लिए शायद फायदेमंद भी हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीजे तो साल के शुरू से ही रिजेक्ट होना शुरू हो गए थे। तो उसके बाद 23 मार्च 2024 में नई रिपोर्ट आ जाती है कि जीटीई को हम कन्वर्ट करेंगे जीएसटी में, ठीक है, जनरल स्टूडेंट टेस्ट। तो जीएसटी के बाद तो जैसे लाइन ही लग गई, ठीक है। उससे पहले वीजा आ रहे थे, जीएसटी के बाद और कम हो गए क्योंकि जिनके जीएसटी क्लियर नहीं हुआ उनके वीजा रिजेक्ट। लेकिन जीएसटी के बाद भी बच्चों के वीजास आए हैं। वो किन के? जो जेन्युइन स्टूडेंट थे, जो फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, जिनके पास जेन्युइन डिग्री थी, जिनके पास जेन्युइन आर्ट्स के थे, ठीक है, उनके वीजास आए हैं, ठीक है। ये बात नहीं कि वीजा ही बंद हो गए। जिन लोगों को इस बारे की इन्फो है और जो ऑस्ट्रेलिया में, उनको तो ये पता ही होगा कि 2 इंटेक होते हैं मेजर इंटेक। जो एक होता है फेब इंटेक और दूसरा होता है जुलाई इंटेक। फेब इंटेक तो गुजर गया और ऐसा वर्स्ट गुजरा ना, आज तक का सबसे बुरा ही गुजरा है एक साहब का, क्योंकि उसमें इतने ज्यादा बच्चों के वीजा रिजेक्ट हुए। हिसाब लगाओ कि 100 बच्चे 90% बच्चों के वीजा रिजेक्ट हुए और 10% वो थे जिनकी फाइल बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थी और उनकी किस्मत बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, ठीक है। फाइल स्ट्रांग थी, स्टेटमेंट स्ट्रांग थी, उसके बाद वो जेन्युइन थे, ठीक है। कुछ तो जेन्युइन स्टूडेंट्स के भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिए और इसके आगे क्या रह जाता है। बट अब गोल्डन चांस है आपके पास, ठीक है, क्योंकि जुलाई इनटेक आ गया। जुलाई में होते हैं इनके इलेक्शंस, ठीक है। इलेक्शंस में इन्होंने ढील देनी होती है स्टूडेंट्स को, ठीक है, ये सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो अभी मैं सीन बताता हूं आपको हुआ क्या है, ठीक है। इसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। मार्च के अंदर जब सारे स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे थे, धड़ाधड़ अप्लाई कर रहे थे, एजेंट्स अप्लाई कर रहे थे उनका स्टूडेंट्स का, तो सारों का सारा वीजा रिजेक्ट हो रहा था, ठीक है। स्टूडेंट्स का वीजा रिजेक्ट हो रहा था। तो उन्होंने, एजेंट्स ने और यूनिवर्सिटी ने, कॉलेजेस ने मिलके गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक पिटीशन फाइल कर दी कि अगर आप ऐसे कर देंगे, किसी बच्चे को आने भी नहीं देंगे, जो जेन्युइन स्टूडेंट है उसी को भी नहीं आने देंगे, तो ऐसे कैसे काम चलेगा, हमारा तो बिजनेस बंद हो जाएगा। तो अगर आपको इस इन्फॉर्मेशन के बारे में जानना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक दी है कोलान यूज करके, ठीक है। तो आप अगर इस पे जाएंगे तो वहां पे सारा मेंशन होगा कि क्या उन्होंने पिटीशन उनके खिलाफ दी थी, वो सारी। तो जब हर तरफ से डंडों की बरसात होने लगी, एजेंट्स की तरफ से भी, स्टूडेंट्स की तरफ से भी, उसके बाद कॉलेज यूनिवर्सिटी की तरफ से भी, तो हर तरफ पैनिक हो गया, ठीक है। गवर्नमेंट को भी फिर जवाब देना पड़ा इस चीज का। उन्होंने कहा कि अगर ऐसे करते रहेंगे तो ऑस्ट्रेलिया भी गया, यूनिवर्सिटीज भी गई, हर चीज गई। तो गवर्नमेंट ने इस चीज का जवाब दिया कि हम अपने इमिग्रेशन सिस्टम को इंप्रूव करना चाहते हैं, इसलिए हम ये कर रहे हैं। उन्होंने कहा बट ये तो कोई तरीका नहीं है ना कि आप जेन्युइन स्टूडेंट को भी नहीं आने दे रहे और दूसरे किसी को भी नहीं आने दे रहे। उन्होंने फिर कहा कि स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं, हम इसको इंप्रूव कर रहे हैं। स्टूडेंट ऐसे करते हैं, वहां से आते हैं या तो यहाँ पे आके 6 माह बाद कॉलेज या यूनिवर्सिटी से कॉलेज में दाखिला ले लेते हैं और कॉलेज जाते नहीं है और पैसे कमाने में लगे रहते हैं। हम इस चीज को रोकना चाह रहे हैं। तो उसके बाद जब इतने ज्यादा वीजा रिजेक्ट हुए तो स्टूडेंट्स का भी दिल टूट गया, क्योंकि कोई 6 माह से वेट कर रहा था, कोई साल से वेट कर रहा था। तो स्टूडेंट्स सारे दूसरी कंट्रीज की तरफ जाने लगे, कोई कनाडा जा रहा है, कोई यूके जा रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जब उस तरफ जाने लगे तो ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी की काफी हुई, ठीक है, क्योंकि जब स्टूडेंट्स ही नहीं आएंगे यहाँ पे, इधर से स्टूडेंट से पैसे आते हैं इनके पास, ठीक है, उससे इनकी जीडीपी ग्रोथ करती है, ठीक है। स्टूडेंट्स ही नहीं आएंगे तो ये ऑस्ट्रेलिया भी कोई काम का नहीं है। तो जब इनकी हर तरफ से बेइज्जती शुरू हो गई और स्टूडेंट्स आना बंद हो गए, इन्होंने देखा कि नुकसान में जा गए, ठीक है। तो इन्होंने एक तीर से 2 निशाने मारे। वो कैसे? इन्होंने अपनी सोशल और पॉलिटिकल रेपुटेशन को बचाने के लिए ये अनाउंस किया कि अगले सालों में ऑस्ट्रेलिया को 1.3 मिलियन हाउसेज चाहिए, ठीक है। हाउसेज चाहिए, हाउसेज बनाने हैं तो स्टूडेंट्स आएंगे तो काम हो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के लोग तो काम करेंगे, ठीक है। और ये स्टूडेंट्स जो आएंगे उन्हें कम पैसों में ये बना लेते हैं, ठीक है। वो जितने पैसे दो उसमें तैयार हो जाते हैं। लोग, ऑस्ट्रेलिया की जो मेजर प्रॉब्लम थी ना वो रेंटल क्राइसिस थी, क्योंकि जब पिछले साल कोरोना के बाद लोग इतने आए, इतना वीजा दिया इन्होंने लोगों को, लोग ज्यादा हो गए, ठीक है, और घर कम हो गए। तो उसके बाद अभी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि हमको 1.3 मिलियन हाउसेज चाहिए, ठीक है। और 1.3 मिलियन हाउसेज बनेंगे कैसे? लेबर से। उसके लिए लेबर चाहिए, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया के पास इतनी लेबर नहीं है क्योंकि गोरे काम कोई नहीं करते इतना, ठीक है। और उनको लेबर यही होती है, पाकिस्तान से लोग आगे, इंडिया से आगे, नेपाल से आगे, ठीक है। और चाइनीज तो ये काम करते नहीं है, वो बिजनेस वाली साइड पे है। इनको 1.3 मिलियन घर भी चाहिए ना, आएंगे सिर्फ जेन्युइन स्टूडेंट, डॉक्यूमेंट्स भी जेन्युइन होंगे और उसके बाद जीएसटी होगा। तो जो लोग अप्लाई
अभी भी वेट कर रहे हैं कि अभी भी वेट कर रहे हैं कि अभी कोई देखते हैं मौका ये वो, ठीक है, उनका तो हिसाब हो गया ना। और जिन्होंने मई या जून में अप्लाई किया हुआ है उनके लिए खुशखबरी आने वाली है। इंस्टा पे भी काफी डीएम्स आ रहे थे कि मुर्तजा भाई हमने कब से फाइल अप्लाई की है और हमारा वीजा नहीं आ रहा। तो उनको ये बताता चलूं कि वैसे तो टाइम जो है वीजा प्रोसेसिंग का रफली 25 से 68 डेज तक है। तो अभी भी कुछ स्टूडेंट्स के, कोई कह रहा है 3 महीने, कोई कह रहा है 4 महीने। पहले मैंने बताया प्रोसेसिंग टाइम कितना होता है, ठीक है, उससे बढ़ भी रहा है ना। तो उसकी ये वजह है कि अभी इनके पास बैकअप है, स्टूडेंट्स काफी आए थे, ठीक है, वीजा दिए थे इन्होंने पहले, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, बट वीजा आ जाएगा। किसी को पूछेगा मुर्तजा भाई जेन्युइन का क्या सीन है, कौन होता है जेन्युइन स्टूडेंट? ठीक है, जेन्युइन स्टूडेंट वो है, इन्होंने चेक करना है उसके आर्ट्स और पीटी जेन्युइन हो, ठीक है, जो बैंड्स है, उसके बाद उसके फंड्स जेन्युइन हो, ठीक है। ये होता है ना, कई लोग पैसे दे के पैसे रखवा लेते हैं, थोड़ी देर के लिए फिर निकलवा लेते हैं, ठीक है, वो वाला सीन ना हो, ठीक है। पैसे हो परमानेंट हो, ठीक है, उस अकाउंट में काफी देर से हो, ठीक है, काफी देर से हो, या आपने रखवाए हैं तो काफी देर तक रखवा। तो अगर रखवाए हुए हैं तो उसको रखा रहने दो, ठीक है, कुछ माह तक। ये ना हो कि अभी रखवाए हैं 1 माह के बाद निकाल दो, तो इनको हर चीज की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है। और उसके बाद जो मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूँ कि आपका यूनिवर्सिटी या कॉलेज लेवल 1 का होना चाहिए। यूनिवर्सिटी या कॉलेज से ये इंप्रेशन पड़ता है कि आपके वीजा के चांसेस 90% हो जाते हैं, ठीक है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। आपके चेहरे पे इस वीडियो ने मुस्कुराहट लाई होगी। खुशी की बात है, जिन्होंने वीजा अप्लाई किया उनका इंशाल्लाह आ ही जाएगा। तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, प्रेस द बेल आइकन, ठीक है। अब नई नई वीडियोस आती रहेंगी, ठीक है। भाई को सपोर्ट करो। बाय बाय।